हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्री टाइम नॉलेज। आज का टॉपिक ये है कि ये सब जो बोल रहे हैं ना कि चाइनीज़ ऐप बंद हो रहे हैं या फिर चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन को पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं, मार रहे हैं, उसको पता नहीं जला रहे हैं। ऐसे चाइनीज़ ऐप नहीं जला रहे, चाइनीज़ फ़ोन जला रहे हैं, तोड़ रहे हैं उसको। और चाइनीज़ ऐप को बैन करने के लिए मतलब एक चल रहा है ना, बैन हो रहा है चाइनीज़ ऐप्स। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो पहले ऐप के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे वीडियो मैंने देखे हैं और बहुत जगह पे बोला गया कि बहुत लोग नाराज़ है कि चाइनीज़ ऐप क्यों बंद करो, एक ऐप ही तो है, या फिर एक ऐप मेरे फ़ोन पे था तो क्यों कर रहे हो। जब स्पेशली जो यूज़र्स थे और बहुत सारे चाइनीज़ एप्लीकेशन है, 59 इंडिया ने 59 चाइनीज़ ऐप को बंद कर दिए। और उसमें से कुछ स्पेशल आप लोगों को पता है कि टिकटॉक है। मेरी खुद की दीदी जो है वो भी टिकटॉक बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। जब मैंने उसको बोला कि टिकटॉक बंद कर दे तो पहले वो मान नहीं रहे थे, पर इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बैन किया है ताकि यहाँ पे स्पेशली वहाँ पे दिखाया गया है कि इंडियन गवर्नमेंट इसको बैन कर रहे हैं क्योंकि ये इंडिया का सिक्योरिटी का मामला है, इंडिया का डिफेंस मैकेनिज्म का मामला है, इंडिया का प्राइवेसी का मामला है। और जब देश की बारी आता है तो क्यों, मतलब देश का है यार, फिर भी देश बंद कर दें, फिर भी तुम लोग बोल रहे हो कि नहीं क्यों बंद करो। तुम्हारा खुद का जो डाटा है वो प्राइवेसी जो है वो सिक्योर नहीं है। वो अगर तुम खुद का तो सोचो यार, तुम्हारा डाटा जो है, प्राइवेसी जो है वो सिक्योर नहीं है। तो तुम ऐसे ऐप को क्यों इंस्टॉल करके रखोगे जिस पे तुम्हारा डाटा जो है, जो प्राइवेसी हो वो लीक हो सकता है। अब तुम ये बोलोगे कि हम इतना ज़्यादा पॉपुलर तो है नहीं, तो मेरा कुछ, हम बहुत सारे वीडियो ऐसे देखे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि क्या हो जाएगा यार, मेरा कुछ कॉन्टैक्ट ही तो है, ये ले लेगा तो क्या हो जाएगा। हम इतना पॉपुलर थोड़ी ना कि मेरे साथ इतना ज़्यादा बहुत बड़ा वो कॉन्टैक्ट लिस्ट थोड़ी ना कि चला जाएगा, या फिर बैंकिंग का कुछ ले लेगा। मेरे अकाउंट पे तो इतने सारे पैसे नहीं है, थोड़ा बहुत पैसे हैं तो उसमें से चला जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगा। मतलब बहुत सारे लोग का ऐसा मानना है कि 1-2 रुपये चला जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगा। पर अगर इसको हम बड़े स्केल पे देखें कि मास स्केल पे देखें तो यहाँ पे देखो कि बस तुम्हारा 1 रुपये जा रहा है, या फिर तुम्हारे पास से कुछ मतलब एक डाटा जा रहा है। तो ये अगर ह्यूज स्केल पे देखें, लाखों करोड़ों लोगों का अगर डाटा प्राइवेसी के बारे में बात करें तो एक प्राइवेसी तुम्हारे लिए तो नहीं है ना, पूरे जो देश का जो डाटा है या फिर प्राइवेसी है या फिर जो भी मतलब जो यूज़र्स हैं उसका जो सिक्योरिटी है वो तुम्हारा जो इन्फॉर्मेशन है वो सब चला जा रहा है किसी दूसरे कंट्री के ऊपर। तो तुम तो ये नहीं चाहोगे कि तुम्हारा जो डाटा है वो दूसरे कंट्री के पास चला जाए, है ना। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं ना तो उसके बारे में सोचते नहीं है। वहाँ पे कुछ परमिशन होता है जो हमें देने के लिए बोला जाता है, मतलब परमिशन मांगता है कि आपके फ़ोन में ये एक्सेस करना है। तो हम बिना कुछ समझे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ पढ़े उसको अलाउ कर देते हैं। तो ये सही बात नहीं है। जैसे कि मैंने कुछ ऐसे एप्लीकेशंस भी देखे हैं कि आपको बिना उस परमिशन को अलाउ किए बिना आपको वो एप्लीकेशन चलाने नहीं दे सकता है। जैसे कि मान लेते हैं कि कुछ गेम है, एक गेम है, तो वो गेम के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या रिक्वायरमेंट है, आपको स्टोरेज को ज़रूरत है क्योंकि वो जो डाटा है उसको स्टोर करना है। पर वो अगर कॉन्टैक्ट्स मांग रहा है आपका तो उस गेम को रख के तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके पास में वो ऐसा चीज़ मांग रहा है जो उसको ज़रूरत ही नहीं है। तो वो उस चीज़ को लेके या फिर कॉन्टैक्ट्स को लेके करेगा क्या। और जैसे कि मान लेते हैं टिकटॉक एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है जो जहाँ पे आप वीडियो बना के पोस्ट कर सकते हैं, पर उसको आपको जीपीएस का लोकेशन क्यों चाहिए। आप जीपीएस का लोकेशन चाहिए, वो एक्सेस कर सकता है आपको जीपीएस का, और वो हर 3 मिनट के बाद आपका जीपीएस लोकेशन ट्रैक कर रहा है। ये कितना खतरनाक हो सकता है, ये सोचने वाली थोड़ा बात है कि उसको मेरे कॉन्टैक्ट का लिस्ट का अकाउंट क्यों चाहिए, मुझे कॉन्टैक्ट का इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, या फिर जीपीएस का लोकेशन क्यों चाहिए, मैसेज का इन्फॉर्मेशन या फिर एक्सेस क्यों चाहिए। तो कंक्लूजन में मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जो जितने भी एप्लीकेशंस है आप जब भी इंस्टॉल करो तो सोच समझ के पढ़ के, एक बार पढ़ के उसके बाद उसको अलाउ करो या फिर परमिट करो कि हाँ ठीक है, एक गेम है उसको हार्डवेयर के लिए उसको स्टोरेज की ज़रूरत है तो वो ठीक है। ब्यूटी प्लस कैमरा है, उसको कैमरे की परमिशन की ज़रूरत है, तो बस इतना ही और कुछ नहीं।
तो जब भी करो तो ये सोच समझ के करो, मुझे बस इतना ही कहना है। और मोबाइल फ़ोन के बारे में बात करें तो बहुत सारे मैंने ऐसे यूट्यूबर को देखे हैं कि सारे वीडियो पे ऐसे बोल रहे हैं कि अगर आप ऐप को बंद करो तो आप फ़ोन के बारे में क्या करोगे, फ़ोन तो ऐसे ही हम चाइनीज़ फ़ोन यूज़ करते हैं। तो थोड़ा ये सोचो कि अभी जो करंट सिनेरियो है कि इंडिया वर्सेस चाइना का जो ट्रेंड चल रहा है अभी, तो उसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। तो आप ऐसे टिकटॉक या फिर कुछ भी एप्लीकेशन अगर इंस्टॉल करते हो या फिर यूज़ करते हो तो उन लोगों के पास पैसा एक बार आता है ना, मतलब उसका उन लोगों का वहाँ से तो इनकम होता है। तो आप ये नहीं चाहोगे कि जो देश हमारे खिलाफ है उसको हम पैसा दें, है ना। अब बहुत सारे वीडियो पे मैंने ये बहुत सारा जगह पे सुना है कि सब बोल रहे हैं कि आप फ़ोन के बारे में क्या करेंगे। तो फ़ोन, मेरे ख्याल से कि फ़ोन तो आप तो एक बार पैसा उस पर लगा चुके, आप मानेंगे 6 महीने पहले या फिर 1 महीने 1 हफ्ते पहले एक फ़ोन खरीद लिया ऑनलाइन EMI का, ठीक है। तो आप, वो चाइनीज़ कंपनी है तो चाइनीज़ कंपनी वहाँ से कुछ प्रॉफिट करेगा ना, तो आप तो एक बार उस पर इन्वेस्ट कर दिए। आप बहुत सारे टीवी पे दिखा रहे हैं कि फ़ोन को जला रहे हैं, ऐसे तोड़ रहे हैं, फेंक के एकदम जला दिया एकदम। तो ये करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे तो आपका नुकसान तो आपका है ना। अगर आप खरीद सकते हो एक सैमसंग का फ़ोन तो खरीदो, पर मेरे ख्याल से एकदम से चाइनीज़ फ़ोन को अभी बैन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो मार्केट शेयर है ना इंडिया का, जहाँ पे मोबाइल फ़ोन का जो मार्केट शेयर है वो ज़्यादातर चाइनीज़ फ़ोन के पास है, जैसे कि MI, Vivo, Oppo, Realme, Redmi, बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स हैं। तो ये सब के पास मतलब बहुत इंडिया का मोबाइल का मार्केट शेयर ज़्यादा है। तो अगर आप एकदम से बंद कर देंगे ना तो आपके पास ऑप्शन ही क्या रह जाएंगे, आपके पास रह जाएगा एप्पल या फिर रह जाएगा सैमसंग या फिर मोटरोला, LG। अब तो मोटरोला कोई लेता नहीं है, LG भी कोई लेता नहीं है, ज़्यादातर चाइनीज़ फ़ोन के ऊपर चलेगा, क्योंकि वो लोग बेसिक स्पेसिफिकेशन देते हैं ना, तो इसलिए सभी चाइनीज़ फ़ोन को खरीदना प्रेफर करते हैं। अब अगर चाइनीज़ फ़ोन नहीं रहा तो मार्केट शेयर पे रह जाएगा, बस लोग प्रेफर करेंगे सैमसंग को, एप्पल तो कोई खरीद नहीं सकता। तो अगर आप सैमसंग के ऊपर बस डिपेंडेंट हो गए ना, तो उसके बाद तो आपको क्या करेगा वो कि आपको अगर ज़्यादा पैसा भी पे करना होगा, कम स्पेसिफिकेशन, मतलब कम से कम स्पेसिफिकेशन पे भी अगर आपको ज़्यादा पे करने के लिए बोला जाएगा तो आपको वो पे करना ही होगा, वरना आप वो फ़ोन खरीद नहीं सकते। और आपको पता है कि सैमसंग का फ़ोन अच्छा है, तो ये अच्छा स्पेसिफिकेशन देता है और इसका ब्रांड वैल्यू भी है, तो आप चाहोगे कि मुझे एक अच्छा फ़ोन मिले, तो आपको अगर ज़्यादा भी चार्ज देना पड़े आप देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से चाइनीज़ फ़ोन को अभी बंद करना कोई सही बात नहीं है, और चाइनीज़ फ़ोन जैसे खरीद रहे हैं खरीदे। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको मतलब ऐसे हैसियत है कि एक अच्छा वाला सैमसंग का फ़ोन खरीदे या फिर वन प्लस का या फिर एप्पल का फ़ोन खरीदे तो ठीक है, आप खरीद सकते हो, कोई बात नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो कुछ दिन बाद पोस्ट करते हैं। बाय बाय।